मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लीजिए और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे ईवीएस की बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 20, चैप्टर 9 आपको दिख रहा है। और चैप्टर 9 का क्या नाम है? फूड, यानी कि भोजन। फूड का मीनिंग क्या होता है? भोजन। आज हम चैप्टर 9 के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे पेज नंबर 20 ओपन कर लेंगे, ये वाला पेज। हम आज भोजन के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे भोजन तो खाते ही हैं, खाना तो खाते हैं, खाने का टाइमिंग भी होता है और हम लोग अपने चॉइसेस, अपने पसंद के अकॉर्डिंग खाना खाते हैं। और छोटे बच्चे को तो ज़्यादातर कैसा भोजन पसंद है? चटपटा भोजन पसंद है, बाहर का खाना पसंद है, जिसको हम लोग जंक फूड बोलते हैं या फास्ट फूड बोलते हैं ना, इस प्रकार का भोजन पसंद है। तो वो भोजन तो एक तो हमें खाना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो भोजन हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि वो सिर्फ इसलिए हम खाते हैं क्योंकि वो टेस्टी होता है, टेस्टफुल होता है, स्वाद से भरपूर रहता है, चटपटा रहता है, खट्टा मीठा रहता है, हर प्रकार का रहता है। लेकिन वो जितना स्वाद में अच्छा होता है उतना ही बुरा प्रभाव हमारे सेहत पे डालता है, हमारे स्वास्थ्य पे डालता है, हमें बीमार कर देता है, हमें कमज़ोर कर देता है। ओके, इसलिए हमें वो भोजन नहीं खाना चाहिए। कभी कदार खा लेना वो अलग सा बात है, लेकिन रूटीन बना के खाना चाहिए ऐसा नहीं है ना। उसको रूटीन नहीं बनाइए, उसे रेगुलर अपने डाइट में शामिल मत कीजिए। कभी कदार खा लीजिए, कभी कदार, वो भी घर के बाहर का नहीं, मम्मी से घर में पकवा लीजिए तो खाइए, वो हेल्दी हो जाएगा, घर में पका रहेगा। लेकिन बाहर में एक तो वो चटपटा रहता है, दूसरी बात कि वो खुले एरिया में बनता है, सफाई रही नहीं रही, मक्खी मच्छर सब बैठेंगे तो वो खाने को गंदा कर देते हैं। और वही गंदा खाना जब हमारे शरीर में जाता है, अंदर जाता है पेट में, तो हमें तरह तरह की बीमारियां होती है और हो सकती है। आइए हम फूड के बारे में पढ़ते हैं, है ना। फूड मीन्स भोजन। आप सभी बच्चे इस बारे में जानते हैं फूड क्या होता है, वो सबसे पहले सीखेंगे। क्या है? थिंग्स दैट वी ईट आर कॉल्ड फूड। जो चीज़ हम खाते हैं वो भोजन कहलाता है। खाने की चीज़ें, यानी कि खाने की जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो भोजन कहलाता है। चाहे वो फल हो, सब्जी हो, दूध हो, अंडा हो, दही हो, कुछ भी हो, सब वो सब्जी कहलाता है, सॉरी फल या भोजन कहलाता है। क्या है? फूड इज़ आवर बेसिक नीड। फूड क्या है? भोजन क्या है? हमारी बेसिक नीड है, यानी कि बुनियादी ज़रूरत है। आप सभी बच्चे जानते हैं कोई भी इंसान, जैसे दुनिया में बहुत सारे इंसान है ना, पूरी दुनिया में जितने सारे इंसान हैं, सभी लोग हैं, तो हर एक इंसान की जो 3 मूलभूत ज़रूरत होती है, बेसिक नीड होती है, वो 3 चीज़ है। कौन कौन? फूड, क्लोथ, हाउस। कौन कौन हो गया? फूड, क्लोथ, हाउस, यानी कि भोजन, वस्त्र, आवास। हाउस मीन्स आवास, यानी कि घर या मकान जिसको बोले। और क्या हो गया? वस्त्र, यानी कि कपड़ा। और फूड मीन्स भोजन, खाना। तो ये हर एक इंसान का 3 बुनियादी ज़रूरत है ना। यानी कि भोजन में ही वाटर आ गया। बिना खाना के हम, है ना, जीवित नहीं रहेंगे, ज़िंदा नहीं रहेंगे। उसी तरीके से जब हम जिंदा हैं, जीवित हैं, हम जिंदा रहेंगे, खाना खा रहे हैं, सेहतयाब है, सेहत रहेंगे, है ना, सेहत से, तो हमें कपड़ा चाहिए होगा अपने तन को, अपने शरीर को ढकने के लिए, अपनी बॉडी को ढकने के लिए। जब हम खाना खाएंगे और कपड़ा पहनेंगे तो हम रहने के लिए भी हमें जगह की ज़रूरत पड़ेगी, मकान की, घर की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए हर एक इंसान का 3 मूलभूत ज़रूरत है, बुनियादी ज़रूरत है। कौन कौन? फूड, क्लोथ एंड हाउस। भोजन, वस्त्र और आवास, ये हर एक इंसान का बेसिक नीड्स है। नीड मीन्स ज़रूरत और बेसिक में मीन्स मूलभूत या बुनियादी, जिसको बोलो वो। वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड। हम लोग सभी इंसान, जो भी इंसान है, बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकते, है ना। जैसे हम इंसान भोजन करते हैं, सेम उसी तरीके से जानवर भी खाते हैं। तो जानवर को भी भोजन की ज़रूरत होती है, लेकिन उन्हें ना ही हमारी तरह कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, ना ही रहने के लिए घर की ज़रूरत पड़ती है। अब बोलिएगा कि हम लोग वाइल्ड एनिमल को तो घर नहीं देते, लेकिन अगर हम उसी जानवर को अगर पालेंगे, पोसेंगे, यानी कि डोमेस्टिक एनिमल होता है, उसे हम घर बना के देते हैं, तो वो अपना शौक होता है ना। अगर हम उसे पालते हैं तो हम चाहते हैं कि उसको अच्छे से रखें, इसलिए हम उसे घर देते हैं। अगर हम उसे उसके लिए स्पेशल घर ना भी बनाए तो भी हम उसे रख सकते हैं, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हम इंसान हैं तो हमारे लिए जितना ज़रूरी भोजन है उतना ही ज़रूरी कपड़ा भी है, उतना ही ज़रूरी घर भी है ना। समझ में आई मेरी बातें? आइए हम पढ़ते हैं। दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड दैट वी ईट।
हम लोग बहुत प्रकार का भोजन खाते हैं, है ना। जैसे सीरियल्स यानी कि अनाजें, एग्जाम्पल में है जो उदाहरण के तौर पे राइस यानी कि चावल, व्हीट गेहूं, कॉर्न मकई, बार्ली जौ या जई जिसको बोलते हैं एक्सेट्रा, ये सब क्या है, अनाज है, इसको हम खाते हैं। चावल को क्या करते हैं, इसकी खेती की जाती है, पहले धान होता है, धान से चावल बनता है और चावल को हम लोग पका के खाते हैं। उसके बाद व्हीट होता है यानी कि गेहूं, गेहूं की भी खेती की जाती है ना, ये भी पेड़ से ही मिलते हैं और इसे फिर हम लोग पिसवाते हैं, पिसने के बाद आटा मिलता है और आटा को गूंदने के बाद हम लोग रोटी बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रोसेस होता है, लेकिन हम सारी इन चीज़ों को खाते हैं, ये अनाज कहलाते हैं। उसके बाद है पल्सेस, दाल के बारे में, एग्जाम्पल में कौन कौन है, ग्राम, पीस, लेंटिल्स एक्सेट्रा। ग्राम मीन्स चना, पीस मीन्स मटर, लेंटिल्स मीन्स मसूर, ये सभी दालें हैं। आपके घर में और सब भी दाल बनता होगा, राहर जिसको बोलते हैं, मूंग दाल बोलते हैं, है ना, तुअर दाल बोलते हैं, ये सारी दाल भी बनती होगी आपके घर में। लेकिन ये सब दालें हैं, ये भी हम खाते हैं और हम चावल के साथ जनरली दाल का इस्तेमाल करते हैं या रोटी के साथ भी खाते हैं। वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियाँ, मैंने बहुत सारा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नेम आप लोगों को लिखाया था 30 आप लोगों को याद भी होगा। एग्जाम्पल पोटैटो यानी कि आलू, टोमेटो मीन्स टमाटर, ब्रिंजल मीन्स बैगन, ओनियन मीन्स प्याज, बीन्स मीन्स मटर एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, वेजिटेबल्स है। ये भी हमें पेड़ से मिलता है और इसे भी हम खाते हैं सब्जी बनाकर। कुछ वेजिटेबल्स को हम कच्चा खाते हैं, कुछ को पका कर खाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए टमाटर की बात करें तो टमाटर को हम सब्जी में डाल देंगे, वो पक जाएगा। अगर हम सलाद में खाएंगे तो वो कच्चा खाएंगे। ओनियन को सब्जी में डालेंगे तो वो पक जाएगा, सलाद में खाएंगे कच्चा खाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती है जो कि हम कच्चा खाते हैं या पका कर खाते हैं, बहुत सारे को उबाल के भी खाते हैं। जैसे पोटैटो है ना, पोटैटो मीन्स आलू, आलू को हम लोग बॉयल करके भी खाते हैं, जैसे भुर्ता बनाते हैं तो वो आलू बॉयल होता है, सब्जी बनाएंगे पक जाता है ना। और आलू जो होता है वो सब्जियों का राजा कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि हम जो भी सब्जी बनाते हैं सभी सब्जी में, लगभग सभी सब्जी में हम आलू डालते हैं। जैसे बैगन में बैगन बनाए तो आलू डाले, है ना, गोभी बनाए तो आलू डाले, पत्ता गोभी बनाए तो आलू डाले, बीन्स बनाए तो आलू डाले। तो बोले कि जनरली ज़्यादातर सब्जी जो होती है हम लोग आलू डाल के ही बनाते हैं, इसीलिए सब्जियों का राजा क्या कहलाता है, आलू कहलाता है। अब फ्रूट्स यानी कि फलों के बारे में, एग्जाम्पल में क्या क्या है आप तो जानती ही हैं। मैंगो मीन्स आम, बनाना मीन्स केला, ग्रेप्स मीन्स अंगूर, पपाया मीन्स पपीता, गुआवा मीन्स अमरूद, ऑरेंज मीन्स संतरा एक्सेट्रा, ये सभी फल हैं जिसे हम खाते हैं। कुछ फल सिर्फ टेस्टफुल होते हैं यानी कि सिर्फ टेस्ट के लिए होते हैं, कुछ फल हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, है ना, यानी कि अगर उन्हें हम खाएंगे तो हमारा सेहत अच्छा रहेगा। और मैंगो मीन्स आम जो होता है ये फल का राजा होता है। जैसे सब्जियों का राजा क्या होता है, आलू होता है, उसी तरीके से फलों के राजा को क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं। आम क्या होता है, सिर्फ टेस्टफुल होता है, ये हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर हम पपाया खाएंगे हमारे सेहत के लिए अच्छा है, ऑरेंजेस भी हमारे सेहत के लिए अच्छा है, बनाना भी अच्छा है, ग्रेप्स भी अच्छा है, ये सब एप्पल भी हमारे सेहत के लिए अच्छा है। और कहते हैं कि रोज़ एक एप्पल खाइएगा तो डॉक्टर से दूर रहिएगा। दैट मीन्स कि अगर आप रोज़ एक एप्पल खाइएगा तो आप बीमार नहीं पड़िएगा, यानी कि आप स्ट्रांग रहिएगा, मजबूत रहिएगा, हेल्दी रहिएगा। मिल्क प्रोडक्ट्स यानी कि दूध उत्पादक, अब दूध से बनी हुई चीज़, दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें क्या होती है, तो एग्जांपल में मिल्क प्रोडक्ट में मिल्क ही आएगा, दूध आएगा, जो कि एक कंप्लीट फूड कहलाता है, हेल्दी फूड कहलाता है। हमें रोज़ 2 गिलास दूध पीना चाहिए, नहीं 2 गिलास तो 1 गिलास तो एनी हाउ पीना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा बोन्स एंड टीथ स्ट्रांग रहेगा, हड्डियाँ और दांतें मजबूत रहेगी। और मिल्क कंप्लीट फूड है, जितना दिन भर में हम भोजन करते हैं अगर हम दूध पी लेंगे, जितना हमें भोजन से ताकत मिला उतना हमें 1 गिलास दूध से मिल जाएगा, इसीलिए हमें ज़रूर पीना चाहिए। कर्ड मीन्स दही, जिसको योगर्ट भी बोलते हैं और दूध से ही बनता है। बटर मीन्स मक्खन, ये भी दूध से बनता है। चीज़, ये भी दूध यानी कि पनीर भी दूध से ही बनता है। मावा यानी कि खोया, ये भी दूध से बनता है एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे दूध के आइटम है और ये सभी हमें खाना चाहिए, बट इसका क्वांटिटी मात्रा कम हो, लेकिन हमें ये सभी खाने में हमें शुमार करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। एग एंड मीट, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं ना एग एंड मीट खाते हैं। मैं अभी समझा दूंगी ये चीज़ों को, फिर बताऊंगी कि किस लोगों को क्या बोलते हैं, किन लोगों को क्या बोलते हैं। एग एंड मीट, एग मीन्स अंडा, मीट मीन्स मांस। एग्जाम्पल में एग मीन्स एग, अंडे, मटन, है ना, चिकन एक्सेट्रा, ये सब मीट होते हैं जो बहुत सारे लोग खाते हैं। ड्रिंक्स एंड जूस, और मटन और चिकन भी खाते हैं, एग खाते हैं, इससे भी ताकत मिलता है और खाना चाहिए। डॉक्टर बताते हैं, बोलते हैं कि सभी चीज़ों का अलग अलग फ़ायदा है, लेकिन लोगों के खाने पे डिपेंड करता है, लोगों के चॉइसेस पे डिपेंड करता है। ड्रिंक्स एंड जूस,
है ना। पेय पदार्थ जूस यानी कि रस, एग्जाम्पल में कोला, है ना, जैसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक होता है उसको बोलते हैं कोका कोला, ये सब। फ्रूट्स जूस यानी कि फल का रस। अब बोलिएगा फ्रूट जूस होता है, जूस तो नहीं, और ये भी होता है सब्जियों का भी जूस बनाया, जैसे पालक वगैरह का, स्पेनिश वगैरह का। लेकिन ये सब ही हम लोग क्या मतलब जब बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं डिजीज़ के अकॉर्डिंग, तभी हम लोग पीते हैं, जैसे जॉन्डिस वगैरह में पिया जाता है। लेकिन जनरली हम आम दिनों में भी अगर हमें कोल्ड ड्रिंक पीने का दिन कर रहा, कोई भी कोल्ड ड्रिंक, है ना, ठंडा ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, जूस पीने का मन कर रहा है, तो लोग पीते हैं, पीना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है ना। उसके बाद शेक्स यानी कि मिल्क शेक हो, बनाना शेक हो, फ्रूट शेक हो, जो भी हो, दूध से बनाया जाता है, फल के साथ बनाया जाता है, एक्सेट्रा। ये सब ड्रिंक्स में टी, कॉफ़ी सब आता है, लेकिन जो सेहत के लिए बेनिफिट है वो बताया जा रहा है। स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ, मीठा डिश जो भी होगा, एग्जाम्पल में चॉकलेट, ये मीठा होता है, केक ये भी मीठा होता है, कैंडी, टॉफ़ी ये भी मीठा होता है, बर्फ़ी, रसगुल्ला एक्सेट्रा, ये सब क्या होता है, मीठा होता है। ओके, तो अब तो हम ये समझ लिए। देखिए अब यहाँ पे जो है पेज नंबर 21 में है, ऊपर में है थिंग्स टू रिमेंबर, जो चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है। क्या क्या? फूड। तो फूड क्या होता है, भोजन क्या होता है? तो द थिंग्स दैट वी ईट आर कॉल्ड फूड। जो चीज़ें हम खाते हैं वो भोजन कहलाता है ना। उसके बाद ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट किसे बोलते हैं? द फूड वी ईट इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। वो भोजन जो हम सुबह में, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह में खाते हैं, उस भोजन को हम ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह का नाश्ता कहते हैं। लंच वो क्या होता है? द फूड वी ईट इन द आफ्टरनून इज कॉल्ड लंच। जो भोजन हम आफ्टरनून यानी कि दोपहर में खाते हैं वो भोजन दोपहर का खाना कहलाता है। उसके बाद डिनर, फूड वी ईट इन द राइट इज कॉल्ड डिनर। जो भोजन हम रात में खाते हैं, रात के समय में खाते हैं, उस भोजन को डिनर यानी कि रात का खाना कहते हैं। आपने तो ये चैप्टर के बारे में जान लिया, फूड के बारे में, अलग अलग अनाज क्या है, फल क्या है, सब्जी क्या है, मिल्क प्रोडक्ट क्या है, स्वीट्स क्या है। अब आप ये जान लीजिए, जो कि सिर्फ आपको जानना है, और आप प्रीवियस क्लास में आप नेक्स्ट क्लास में 1, 2 में आप जाइएगा तो आप पढ़िएगा कि फूड 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के। एक पहला क्या होता है? एनर्जी गिविंग फूड, यानी कि वो भोजन जो हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देती है, ताकत देता है ना, उसे बोलते हैं। और दूसरा होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि वैसा भोजन खाने से जो हमारे शरीर को ग्रो करता है, बढ़ाता है, यानी कि हमारी हाइट को निकालता है, उसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। तीसरा होता है प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि प्रोटेक्टिव फूड मतलब संरक्षक करता भोजन, यानी कि ऐसा भोजन जो हमें बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। 3 प्रकार के भोजन होते हैं। ओके, ये होता है। उसी प्रकार से आप ये भी जानिएगा, जैसे 3 प्रकार के भोजन हैं, उसी तरीके से हम एक दिन में कितनी बार भोजन करते हैं? 3 बार। आपको मैंने बता दिया कौन कौन, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, तीसरा नाइट में। मॉर्निंग में जो भोजन करते हैं वो क्या कहलाता है? ब्रेकफास्ट। आफ्टरनून में जो भोजन करते हैं वो क्या कहलाता है? लंच। और नाइट में जो भोजन करते हैं वो क्या कहलाता है? डिनर। तो हाँ, 3 टाइप्स के फूड होते हैं, 3 टाइम हम लोग फूड करते हैं, खाते हैं। उसी तरीके से आप ये भी जान लीजिए कि जो भोजन होता है, जो खाना होता है, जो फूड होता है, हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, यानी कि सोर्सेज ऑफ फूड। भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, 2 सोर्सेज हैं भोजन प्राप्त करने के, यानी कि 2 सोर्स से हमें भोजन मिलता है। किससे? प्लांट से, दूसरा एनिमल से। प्लांट से फल मिला, सब्जियां मिली, अनाजें मिली, सारी चीज़ मिली, दालें मिली, है ना। और एनिमल से क्या मिला? दूध मिला, अंडा मिला, मीट मिला, मांस मिला, है ना, यानी कि मच्छी मिला। तो ये चीज़ मिला। अब जो दूध होती है ना, वो भी हमें काऊ से या गोट से मिला, बुफेलो से मिला, एग हेन से मिला, हनी बी से मिला, मीट गोट से मिला, चिकन से मिला, फिश से मिला। तो हमारे लिए सब इम्पॉर्टेंट है। प्लांट से क्या क्या हमें मिला? तो हमें फ्रूट्स मिला, वेजिटेबल्स मिला, सीरियल्स मिला, पल्सेस मिला, ये सारी चीज़ें मिली, है ना। तो हमारे जो सोर्सेज हो गए फूड के वो क्या क्या है? प्लांट्स, एनिमल। 2 सोर्सेज ऑफ फूड है, एक है प्लांट्स, दूसरा एनिमल, है ना। तो भोजन के 2 स्रोत हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, पेड़ पौधे और जानवरों। तो उसी प्रकार से जैसे हम जान लिए कि भोजन के 3 प्रकार होते हैं, भोजन हम 3 बार खाते हैं एक दिन में, और भोजन के 2 स्रोत होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसी प्रकार से भोजन के आधार पे लोगों को, है ना, क्या कहते हैं? 2 प्रकार के लोग होते हैं भोजन के आधार पे। कैसे कैसे लोग होते हैं? एक वो लोग जो पेड़ पौधा सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं,
है ना, तो उन्हें क्या बोलते हैं, वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी। और वो लोग जो प्लांट प्रोडक्ट के साथ साथ मीट, मांस, मच्छी का इस्तेमाल करते हैं उन लोग को क्या बोलते हैं, मांसाहारी यानी कि नॉन वेजिटेरियंस। तो भोजन के आधार पे लोग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, पहला वेजिटेरियन, दूसरा नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन मीन्स शाकाहारी, नॉन वेजिटेरियन मीन्स मांसाहारी। जो लोग मीट मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी बोलते हैं, और जो लोग मीट मांस नहीं खाते हैं उन्हें शाकाहारी बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो ये चैप्टर है जो आपका फूड चैप्टर है, आप सभी बच्चे को इसे अच्छे से रीड करना है। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रीड चैप्टर 9। क्या करना है आपको, चैप्टर 9 को रीड करना है। दैट मीन्स कि आपको चैप्टर 9 पढ़ना है। जैसे मैं पढ़ के बताई उसी तरीके से आप पढ़िएगा। जो वर्ड आपको नहीं पढ़ने आएगा उसकी स्पेलिंग कीजिएगा, अब स्पेलिंग कीजिएगा तो प्रोनाउंस करने आ जाएगा। फिर भी नहीं आ रहा है तो मैं बार बार बोलती हूँ, आपके स्टडी में जो आपको हेल्प करते हैं, आपके घर में जो भी फैमिली मेम्बर है, पेरेंट्स हैं, आप उन्हें बोलिएगा, वो आपको बता देंगे। तो आप सभी बच्चे इसे अच्छे से रीड कीजिएगा। कल मैं इस चैप्टर का आपको वर्ड मीनिंग लिखाऊंगी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बहुत सारे लिखाए हैं, सीरियल्स, पल्सेस भी लिखा दूंगी, ओके। लेकिन आपको अभी क्या करना है, अभी होमवर्क क्या है, चैप्टर रीड करना है ना, 9 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़िएगा। अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या करती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है, एट होम के लिए, घर पे कैसा रहना है, डू नॉट बी सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब होता है खुदगर्ज। हमें खुदगर्ज नहीं बनना है, हमें स्वार्थी नहीं बनना है ना, समझते हैं ना, स्वार्थी यानी कि खुदगर्ज यानी कि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। अगर हम कोई काम करते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, तो सिर्फ खुद के लिए नहीं रखना है, अपने भाई बहन, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी हमें वो चीज़ रखना है, शेयरिंग करना है, उनका ख्याल रखना है। सिर्फ खुद को हम ये नहीं सोचना है कि हमें चाहिए तो चाहिए, भले दूसरे को ना मिले, ऐसा वाला भावना नहीं रखना है, ऐसी वाली फीलिंग्स, ऐसा वाला एहसास हमें नहीं रखना है, ओके। हमें सबके बारे में, चाहे वो अपने भाई बहन हो या चाचा के बाल बच्चे हो, हमें सबके बारे में सोचना है, ओके। अपने फ्रेंड्स के बारे में, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में, हमें सभी के बारे में हर अच्छी बातों को सोचना है, ओके। तो हमें क्या नहीं करना है, डू नॉट बी सेल्फिश, हमें स्वार्थी नहीं बनना, हमें खुदगर्ज नहीं बनना है, ओके। और आप चैप्टर 9 को रीड कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।